अपने फटाफट कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। छूना नहीं, मुझे छूना नहीं है। उसकी जो प्रेजेंस है ना बहुत ही भयानक है, डेंजर है। इसके हाथ पैर पूरे कांपरे होते हैं। अब इसकी वाइफ ना इसको देख के घबरा जाती है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, इन सब मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, मैं ऐसे इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली फरीदाबाद का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक 12 साल का बेटा है। हस्बैंड का नाम सूरज है, वाइफ का नाम ज्योति है और बेटे का नाम राजू है। सूरज डेली 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ना दिल्ली एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। ये बाइक से ट्रैवलिंग करता है, इसकी यही लाइफ रूटीन होती है। बाइक से सीधा ये घर पर जाता है और सीधा ऑफिस में जाता है। अब ना ये एक बार क्या होता है, रात का वक्त होता है, ये ना घर पर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है मुझे ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे ना डिस्टर्ब मत करना, मुझे खाने के लिए मत जगाना। तो इसकी वाइफ बोलती है ठीक है। सूरज सो जाता है, 1 घंटा सोता है, 2 घंटे सोता है। तो इसकी वाइफ सोचती है कि चलो अभी काफ़ी आराम कर लिया है, मैं इनको खाने के लिए उठाती हूँ। जैसे ही इसकी वाइफ ना उठाने के लिए जाती है तो ये नींद में ना कुछ बड़बड़ाता है। वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इसकी जो वाइफ होती है ना फटाफट इसको जोर से हिलाती है और बोलती है उठो जी, क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हो नींद में। तो ये बोलता है क्या हो गया। तो वो पूछती है कि क्या हो गया, आपने कुछ सपना देखा। तो ये बोलता है कि हाँ, मैंने ना एक सपना देखा था। सपने में ना एक बहुत ही डरावनी सी औरत मुझे दिखाई दी जिसने की साड़ी पहनी हुई है, मैंने ना उसका चेहरा नहीं देखा। तो उसकी वाइफ बोलती है अच्छा हुआ मैंने आपको उठा दिया, आपका सपना तोड़ दिया, ऐसे बुरे सपने तोड़े जाए ना तो अच्छा होता है, चलो खाना खाते हैं। तो ना ऐसे अपना सर पकड़े हुए ना धीरे धीरे खाने के टेबल पर जाता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना खाने के बाद फिर से इसको रात को वही सपना आता है, वही औरत इसको दिखाई देती है। ये अच्छे से सो नहीं पाता। सुबह होती है, अपने वाइफ को बताता है कि मेरे को ना ऐसा सपना आया था, पहले भी मुझे वो औरत दिखाई दी, अब भी मुझे वो औरत दिखाई दी थी, पता नहीं अजीब सी बात है। तो इसकी बीवी बोलती है कि ऐसा कई बार होता है, हमारा जो सपना होता है ना बीच में टूट जाता है तो फिर से वो दूसरी बार भी ऐसे ही लिंक वो सपना करता है। तो ये अपनी वाइफ को बोलता है ठीक है चल मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। ये ऑफिस के लिए जाता है, रात का वक्त होता है। फिर से ये घर पर आता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मैं सो रहा हूँ। तो इसकी वाइफ बोलती है कि ऐसा करते हैं हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको कल भी बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये बोलता है नहीं, मुझे ना सोने दे, बस मुझे आराम करने दे। ये सो जाता है। सोने के बाद इसकी वाइफ थोड़े टाइम के बाद इसको उठाती है, बोलती है चलो खाना खा लो। खाना खा लेता है, उसके बाद फिर से सो जाता है। अब वो जो औरत है ना पहले इसको दूर खड़ी हुई दिखाई दी थी इसके रूम में, अब वो जो औरत है उसको ना अपने पैरों के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी जो प्रेजेंस है ना बहुत ही भयानक है, डेंजर है। इसके हाथ पैर पूरे कांपरे होते हैं। ये फट से नींद से उठ जाता है। अब ना इसको नींद नहीं आ रही है, इसको इतनी ज़्यादा घबराहट होती है ना, इसको ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं सोना है। अब अगर मैं सोया और वही औरत मेरे सपने में आई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस औरत को देखकर ना सपने में ही मुझे सच में दिल का दौरा पड़ जाएगा, मुझे नहीं सोना है। ये पूरी रात नहीं सोता है, ऑफिस जाता है, फिर से ना आता है, ऑफिस से आता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। अब इसको ना थोड़ी सी नींद मिलती है, उसके बाद फिर से ये जागना स्टार्ट कर देता है, पूरी रात जागता है। ये अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे ना वो डेंजर औरत बार बार मेरे सपनों में दिखाई देती है। डे बाई डे वो औरत जो है ना मेरे को रोज़ आती जाती है, मुझे बहुत घबराहट होती है। उस औरत की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा भयानक है, मेरे दिल की जो धड़कन है धप 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 करने स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसकी जो वाइफ होती है ना वो बोलती है ठीक है आप टेंशन मत करो। इसकी वाइफ क्या करती है, इसके ना तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख देती है और काली के ना सफ़ेद फूल रख देती है। अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3-4 दिन इसकी वाइफ ऐसा ही करती है, लेकिन ये सो ही नहीं पा रहा है, इसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। एक बार दोपहर का टाइम होता है,
ये ना ऑफिस से सीधा घर पर आता है और अपने फटाफट कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। इसकी वाइफ बोलती है ये क्या कर रहे हो? बोलते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरा सर ना जो है ऐसा लग रहा है मुझे फट जाएगा, मुझे बस आराम करने दे। अब इसकी वाइफ ना इसको देख के घबरा जाती है। इसकी वाइफ बोलती है कि मुझे लगता है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ना ऑफिस से ऐसे कभी हाफ डे लेकर नहीं आते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये बोलता है नहीं बस मुझे सोना है। सीधा अपने सारे कपड़े उतारता है और फर्श पर ना लेट जाता है, हॉल में ही लेट जाता है। अब सो रहा होता है, काफ़ी टाइम बीत जाता है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तो इसकी वाइफ सोचती है कि मुझे ना अब इनको उठाना चाहिए, अभी कुछ थोड़ा खिला देना चाहिए और दवाई वगैरह देनी चाहिए। तो इसकी वाइफ ना इसको हिलाती है, उठो जी उठो ना, कब से सो रहे हो, उठो ना। तो ये क्या करता है, सूरज अपनी वाइफ को ना दाड़ देने धक्का मारता है। बस एक हाथ उसने ऐसा किया, इसकी जो वाइफ होती है ना सीधा हॉल से उड़कर दूसरे रूम में जाती है, इतने फोर्स से ये धक्का मारता है। इसकी वाइफ घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसकी वाइफ दूर से रूम में देख ही रही होती है ना, तो ये औरत की आवाज़ में बोलता है छूना नहीं, मुझे छूना नहीं है, मुझे तंग मत करो, मैं तो इसके द्वारा अपने पोते से मिलने आई हूँ, मुझे मेरा पोता चाहिए, मुझे मेरे पोते से मिलना है। अब ना इसकी वाइफ देखकर घबरा जाती है। सूरज की वाइफ क्या करती है, अपने बेटे को ना उठाती है, वो पढ़ाई कर रहा होता है, बोलती बेटा देख 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 तेरे डैडी को पता नहीं क्या हो गया। अब बेटा भी देखकर एकदम चौंक जाता है। जो इसकी वाइफ होती है ना दूर से ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो सूरज जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता इन सब मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, मैं ऐसे इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो इसकी वाइफ ना बहुत ही डरी हुई सहमी हुई आवाज़ में बोलती है तो आप कैसे जाओगे, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए? तो सूरज के अंदर से आवाज़ आती है औरत की। वो औरत बताती है कि मैं अपनी बहन को मिलने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट मेरी मौत हो गई। जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर बाहर निकली ना, तो ये अपना बाइक लेकर वहाँ से निकल रहा था, तो मैं इसके शरीर में समा गई क्योंकि मुझे मेरे पोते से मिलना था। तो इसकी वाइफ बोलती है कांपती हुई आवाज़ में मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए, प्लीज़ आप मेरे पति के शरीर को छोड़ दीजिए। वो दुष्ट आत्मा बोलती है मैं राजपुरे में रहती हूँ, मैं तुझे मेरे घर का पता बताती हूँ, फटाफट पेन और पेंसिल ले और पता लिख। अब इसकी बीवी फटाफट पेन और पेपर लेती है और फटाफट पूरा एड्रेस लिख लेती है। इसकी बीवी बोलती है ठीक है, मैं आपको पोते से आपको मिलाने के लिए ज़रूर लेकर जाऊंगी, प्लीज़ आप मेरे पति को कुछ हार्म मत करना। अब इसकी बीवी जो होती है ना फटाफट राजू को उसके नाना नानी के घर पर छोड़ती है और एक टैक्सी बुक करवाती है और अपने पति के साथ ना राजपुरे में पहुँचती है। जैसे राजपुरे में इसकी बीवी अपने पति को लेकर उनके दिए गए पते पर पहुंचती है ना, तो वो देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि इसकी बीवी देखती है कि घर के आगे तो ताला होता है। ये उसकी वाइफ होती है ना, वो आजू बाजू लोगों से पूछती है कि ये जो लोग हैं कहाँ चले गए हैं, किधर हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो जितने भी पड़ोसी होते हैं ना, सब पड़ोसी बोलते हैं कि ये लोग तो कनेडा शिफ्ट हो गए हैं। तो इसकी बीवी बोलती है अच्छा कनेडा शिफ्ट हुए हैं, कब शिफ्ट हुए हैं? तो पड़ोसी बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले ही ये लोग कनेडा शिफ्ट हो गए हैं। जब से बच्चों की दादी मरी है ना, तब से पूरा जो परिवार है फटाफट कनाडा शिफ्ट हो गया है। हम लोगों ने बोला भी कि आप लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हमको पता बताओ, आपका फ़ोन नंबर दो। तो ये लोग ना बोलते हाँ हाँ हम लोग बताएंगे। लेकिन ये परिवार वालों ने क्या किया, चौथा किया और फटाफट ना रातों रात इन लोगों ने घर खाली कर दिया। हमको बताया भी नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, बस हमने तो अगली सुबह देखा तो हमको पता चल गया कि ये लोग कनाडा जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा जाने की बात की थी। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो इसकी बीवी जो होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती कि इनका कोई तो रिश्तेदार होगा, मुझे उसका नंबर दे दो। तो ये लोग बोलते हैं कि पूरा जो परिवार था ना, सबके सब बड़े से लेके बच्चे तक कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब उसकी जो बीवी होती है ना बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, टेंशन में आ जाती है और दहलीज पर सर पर अपना हाथ रख कर बैठ जाती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में जो सूरज होता है ना, धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाता है। ये बहुत टेंशन में आ जाती है, अपने पति
पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका जो पति होता है ना उठता ही नहीं है। तो इनका जो टैक्सी वाला होता है वो मदद करता है, पानी वगैरह इसके मुंह पर डाला जाता है, होश में लाया जाता है। जैसे ही सूरज होश में आता है ना तो ये बोलता है कि मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम शांत फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर के ऊपर से बहुत ज़्यादा वजन हट गया है, मुझे एकदम नॉर्मल फील हो रहा है। तो इसकी बीवी इसको ना फट से गले लगाती है, खुश होती है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पति ठीक हो गया है। ये लोग अपने घर पर जाते हैं। इसकी बीवी को कुछ दिन तो ये टेंशन होती है कि शायद फिर से वो आत्मा इसके शरीर में आएगी, लेकिन वो आत्मा इसके शरीर में नहीं आती है, ये एकदम नॉर्मल रहता है। उस दिन के बाद जब से ये राजपुरे से होकर आया है ना, एकदम नॉर्मल रहा, वो दुष्ट आत्मा ने कभी भी इस पर अटैक नहीं किया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अधूरी इच्छा रहने से ना ये सब कुछ हो जाता है, और अब ये इच्छा और ज्यादा अधूरी हो जाए ना तो ये डबल हो जाती है। अब डबल होने से ना मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, पता नहीं वो आत्मा अब किसको पकड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।